नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी। पत्नी बनी रणचंडी। शाम के 7 बज चुके थे। आज पड़ोस वाली शालू के घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन ये आवाज हर रोज की आवाज से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उस घर में। बैठे बैठे बस शिमला कयासी लगाई जा रही थी। अक्सर शालू के चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज लगाती थी, जबकि पति उसे मारते हुए अपने आप को उसका देवता, भगवान जाने क्या क्या समझता था। जब शिमला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो शालू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तो मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शिमला ने पूछा। अरे शिमला बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई, बचा ले, आज तू मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा शायद आप गलत बोल रही हो, बेटे को नहीं मेरी बहू को बचा ले, आप यही कहती थी? शिमला ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे ना शिमला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती है, शायद तेरी ही बात मान ले। मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही है। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात को शिमला को यकीन नहीं हुआ उनकी बात पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाजें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोहन की थी। आखिर शिमला अंदर गई तो वाकई नजारा बदला हुआ था। शालू पर वाकई रणचंडी सवार थी। बाल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लठ से पति हर रोज उसे मारता था, उसी लठ को लेकर अपने पति को अच्छी खासी धुलाई कर रही थी और साथ ही साथ बोले जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आज तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है तूने। समझता क्या है अपने आप को? बीवी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं हूँ। तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी शालू के सामने आकर के गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे शालू, तू तो देवी है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितने व्रत और उपवास करती है, उस देवता को स्थान देती है, और तू ही आज लठ से उसे मार रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक होती है जब तक पति देवता होता है। पर आपका ये राक्षस बेटा तो मेरी छाती पर सौतन ला करके बिठा दे रहा है और मैं इसे देवता मान करके पूछती रहूं, काहे अम्मा जी, हाथ पैर तोड़ करके ना बिठा दूं उसे? कहती कहती शालू लठ लेकर मोहन पर वार करने लगी तो शिमला ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर शालू, कितना मारेगी? देख मार मार के सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मार रही है उसे? देवता? ये राक्षस और देवता? मैंने इस जैसे निकम्मे इंसान को भी अपना देवता माना, अपने सिर आंखों पर बिठाया, इसकी मार खाई, पर हमेशा ये सोच कर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर सौतन लेकर के आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा है कि उससे शादी करूंगा। कहते हुए शालू के आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कह रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसे सिर आंखों पर बिठाए रखती थी। और ये तो शिमला ने उस दिन अपनी आंखों से साक्षात देखा था। उस दिन शालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उसकी सास के पास बैठ कर के बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा काम के समय ही कोई ना कोई आ जाता है। कहते कहते शालू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा था, और खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था।
न आंखें पूरी तरह से खुल रही थी और न पैर जमीन पर टिक रहे थे। पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसे देखते ही शालू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी नहीं खड़े हो पाते हो? तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। मोहन अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, टेंशन तो मुझे भी होती है। राशन की टेंशन, बच्चों के स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर टल्ली हो जाऊं? जो बस बहाना बनाकर कर दिया। मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई शालू मोहन को सहारा देकर के घर में ले आए। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसे बात करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है। पति हूँ मैं तेरा देवता। शालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर वाले पलंग पर लेटा करके वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास भी लेकर के गई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर आया है तो उसकी बजाय उसे खाना खिलाने के पानी पिला रही है तू? कहते कहते मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे बेटी बना तो रही है तो 5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर के आ रही है। अम्मा बीच में मत बोल। काहे दो 5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। ये देख करके शिमला तो वहां से जाने को हुई, पर इतने में मोहन का लठ उठाकर शालू को पीटने लगा। शिमला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के कोप से बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह शालू ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को भी पीटे जा रहा था, जबकि शिमला ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। आखिर थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आ करके गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो शालू ने खुद ही दरवाजा खोल दिया। शिमला ने कुछ मदद के लिए कहा तो शालू बोली, आप रहने दो भाभी, ये तो रोज है इनका। अब हम खाना खाकर सोएंगे। शालू ने इतने आसानी से ये सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन वट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहां शालू को देख करके हैरान रह गई। शालू पूरा श्रृंगार कर वट सावित्री की पूजा करने आई थी। शिमला तो एक बार सोचती ही रह गई, अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं तो कभी उसके लिए पूजा ना करूं। और ये शालू, तुमने भी व्रत रखा है? शिमला के मुंह से अचानक निकल ही गया। हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने, कहते कहते शिमला चुप हो गई। अब भाभी जी मारता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है वो, वही तो है जो समाज में मेरा सम्मान है, कहकर शालू पूजा करने लगी। शिमला तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मारता था फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी शालू, कभी उसको छोड़ करके नहीं जाती। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब पता चला कि बचपन में उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह के ताने सुनते देखे थे उसने। लोगों की गंदी नीयत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने। परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते हैं वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नजर आपको नहीं कचोटेगी। बस इसलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी पूरा घर का काम करके जाती थी और वापस आकर घर के काम में लग जाती थी। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। 1-2 साल का बेटा भी था, जो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डरा सहमा सा रहता था।
पर मोहन इस तरह से करेगा किसी को यकीन नहीं हुआ। शालू के लिए सौतन लेकर के आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर के लाया है रे तू उस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उससे शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा। काहे अम्मा, वो मुझे पसंद है, मैं तो उससे ही शादी करूंगा। मोहन बेशर्मों की तरह बोला। पर अब की बात शालू से पहले अम्मा बोली, कर, बिल्कुल कर, पर आज के बाद तो मेरा बेटा नहीं है और इस मकान पर तेरा हक नहीं है। अम्मा, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगी? मोहन हैरान होते हुए बोला, अरे तेरा काहे का घर? ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। अब तू जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो करे, मैं अपनी बहू के साथ रह लूंगी। जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, अपने दम पर खुद ही मकान बनवा लूंगा मैं, पर शादी तो उसी से करूंगा। ये सारा तमाशा वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर आकर के जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो मैं तुझसे शादी करूंगी? महीने का 20,000 रुपया कमाता है, अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ। मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी करनी है, मुझे तो माफ कर। वो हाथ जोड़ती हुई मोहन को छोड़ भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो जाए कहाँ। उसने पलटकर शालू की तरफ देखा तो शालू ने कहा, ना, अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है। तुम्हें इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो। अम्मा ने मेरा साथ दिया है, उनका गलत नहीं करूंगी, पर अब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। पति हो पति ही बनकर रहो, देवता बनने की कोशिश मत करना। कहकर शालू अपने बेटे को लेकर के अंदर चली गई। मोहन उसी घर में रहता है, पर अब शालू उसे इतना ज्यादा तवज्जुह नहीं देती है। एक दो बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी तो शालू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप मोहन को अकल आ गई और पत्नी अब उसे देवता नहीं इंसान ही समझती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।